तसव्वुर करें एक ऐसा मैदान जंग जहां दुनिया की सबसे खौफनाक और नाकाबिल शिकस्त फौज पहली बार जमीन बोस हुई। एक ऐसा जर्नैल जिसके एक इशारे पर मंगोलों का वो सैलाब रुक गया जिसने बगदाद को खाक में मिला दिया था। यह कहानी है एक गुलाम की जो एक दिन मिस्र और शाम का सुल्तान बना और जिसने सलीबियों और मंगोलों दोनों के दांत खट्टे कर दिए। इस मौजू की गहराइयों में जाने से पहले कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर तारीखी और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 13वीं सदी ईसवी का दौर इस्लामी दुनिया के लिए एक ऐसा दौर था जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। मशरक से मंगोलों का तूफान बढ़ता चला आ रहा था जिसने बुखारा, समरकंद और बगदाद जैसे इल्म व तहजीब के मराकज़ को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था। मगरिब से सलीबी अफ़वाज फ़लस्तीन और शाम के साहिलों पर अपने कदम मजबूत किए बैठी थीं। ऐसे में एक ऐसे मर्द मुजाहिद की ज़रूरत थी जो उस दोहरी आफत का मुकाबला कर सके। बीब्रस की पैदाइश का वक्त और मकाम तारीख में धुंधला सा है, मगर ज़्यादातर मुअर्रिखीन के मुताबिक वो कप्चाक तर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे जिनका आबाई वतन आज के जुनूबी रूस और वस्ती एशिया के मैदानी इलाकों में था। अभी वो बचपन की दहलीज ही पर थे कि मंगोल यलगार ने उनके कबीले को तहस नहस कर दिया। इस अफरा तफरी में बीब्रस को गुलाम बनाकर बेच दिया गया और यूं एक आज़ाद कबीले का बच्चा गुलामों की मंडियों में खरीद व फरोख्त की जंजीरों में जकड़ा गया। किस्मत का खेल अजीब था। यही गुलाम बच्चा जिसे पहले दमिश्क के एक ताजिर ने खरीदा, फिर उसे मिस्र के एक अमीर के पास भेज दिया गया और आखिरकार वो ममलूक सुल्तान उस सालेह अय्यूब के दरबार में पहुंचा। ममलूक निज़ाम अपनी नौइयत में एक अनोखा निज़ाम था जहां नौजवान गुलामों को खरीद कर उनकी मुकम्मल फौजी और इल्मी तरबियत की जाती थी। उन्हें घड़सवारी, तीर अंदाजी, तलवारबाजी और जंगी हिकमत अमली के तमाम गर सिखाए जाते थे। यही गुलाम आगे चलकर अमीर और हत्ता के सुल्तान भी बन जाते थे। बीब्रस ने अपनी गैर मामूली जिस्मानी ताकत, बला की जहानत और जंगी महारत से बहुत जल्द अपने साथियों में नुमाया मकाम हासिल कर लिया। कहा जाता है कि उनकी एक आंख में सफेदी का निशान था और आवाज में एक अजीब सी घन गरज थी जो देखने और सुनने वालों पर रौब तारी कर देती थी। 1249 ईस्वी में जब फ्रांस का बादशाह लुई नहम एक बहुत बड़ी सलीबी फौज लेकर मिस्र पर हमलावर हुआ तो ये बीब्रस ही थे जिन्होंने अलमंसूरा के मकाम पर ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि सलीबी फौज को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और खुद फ्रांसीसी बादशाह को कैदी बना लिया गया। ये फतह बीब्रस के उरूज की पहली सीढ़ी साबित हुई, मगर मिस्र की सियासत भी उतनी ही खतरनाक थी जितनी मैदान जंग। सुल्तान उस सालेह अय्यूब की वफात के बाद इख्तिदार की कशमकश ने एक नया रुख इख्तियार किया और ममलूक उमरा के दरमियान साजिशों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। बीब्रस इन साजिशों के मरकज में भी रहे और कई मौकों पर उन्हें जान बचाकर फरार भी होना पड़ा, मगर हर बार वो ज्यादा ताकतवर बनकर वापस आए। सन 1260 ईस्वी का साल तारीख के धारे को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हलाको खान की सरबराही में मंगोल अफवाज ने शाम के बड़े शहरों को रोनते हुए फलस्तीन का रुख किया। हर तरफ खौफ व दहशत का राज था क्योंकि उस वक्त तक कोई भी फौज मंगोलों के सामने ठहर नहीं सकी थी। मगर मिस्र के ममलूक हुक्मरानों ने, जिनमें बीब्रस भी शामिल थे, एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो मंगोलों के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला। सुल्तान कुतुज़ ने बीब्रस की जंगी महारत और तजर्बे से भरपूर फायदा उठाने का फैसला किया और यूं तारीख के सबसे फैसलाकुन मारकों में से एक की बुनियाद रखी जाने लगी। 3 सितंबर 1260 ईस्वी का दिन था और फलस्तीन की सरजमीन पर ऐन जालूद के मकाम पर तारीख का वो मार्का बरपा होने वाला था जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देना था। एक तरफ कितबूगा की सरबराही में मंगोल फौज थी जो अपनी नाकाबिले तस्खीर शोहरत के घमंड में थी और दूसरी तरफ सुल्तान कुतुज़ और बीब्रस की क़यादत में ममलूक अफ़वाज सफ़ आरा थीं। बीब्रस ने एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा की जो सदियों बाद भी जंगी हिकमत अमली की किताबों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने अपने दस्ते को आगे भेजकर मंगोलों को ललकारा, फिर जानबूझकर पसपाई इख्तियार की ताकि दुश्मन को एक तंग वादी में खींच लाया जाए। कितबूगा इस चाल में फंस गया और अपनी फौज को इस तंग घाटी में ले आया जहां ममलूक अफ़वाज पहले से घात लगाए बैठी थीं।
जब मंगोल फौज घेरे में आ गई तो बीब्रस और कुतुज ने चारों तरफ से यलगार कर दी। घमसान की जंग हुई और वो फौज जिसने आधी दुनिया को रौंद डाला था पहली बार मैदान छोड़ने पर मजबूर हुई। कितबूगा खुद मैदान में मारा गया और मंगोल फौज के पांव उखड़ गए। ऐन जालूत की ये फतह सिर्फ एक जंगी कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये साबित हो गया कि मंगोल भी शिकस्त खा सकते हैं, कि उनका ना रुकने वाला सैलाब भी रोका जा सकता है। मगर फतह के फौरन बाद इख्तदार की प्यास ने एक नया रंग दिखाया। सुल्तान कुतुस की वापसी के सफर के दौरान बीब्रस और कुछ दीगर उमरा ने उन्हें कत्ल कर दिया, इस बात पर नाराज होकर कि फतह के बाद जो इनामात और मनासिब बांटे गए उनमें बीब्रस को नजरअंदाज किया गया था। यूं 1260 ईस्वी में ही बीब्रस मिस्र और शाम के तख्त पर बैठे और ममलूक सल्तनत के सबसे ताकतवर और बाअसर हुक्मरानों में से एक का दौर शुरू हुआ। सुल्तान बनने के बाद बीब्रस ने अपनी तवज्जो सलीबियों की तरफ मोड़ दी, जो अभी तक साहिली इलाकों में अपने किले जमाए बैठे थे। उन्होंने कैसरिया, अरसूफ, सफद और अंताकिया जैसे अहम सलीबी मराकिज पर यके बाद दिगरे हमले किए। 1268 ईस्वी में अंताकिया की फतह तारीख का एक अहम मोड़ थी। ये शहर 2 सदियों से सलीबियों के कब्जे में था और उसकी वापसी ने मुस्लिम दुनिया में एक नई उम्मीद की करन जगा दी। बीब्रस सिर्फ एक जंगजू ही नहीं, बल्कि एक ज़ीरिक मुंतजिम भी थे। उन्होंने मिस्र और शाम में डॉक का एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया, जिसकी बदौलत पैगामात 4 से 5 दिनों में ताहिरा से दमिश्क तक पहुंच जाते थे। उन्होंने काहिरा में अब्बासी खिलाफत की अलामती बहाली भी की, एक अब्बासी शहजादे को खलीफा मुकर्रर करके मुस्लिम दुनिया में अपनी हुकूमत को दीनी जवाज़ भी फराहम किया। उनके दौर में काहिरा इल्म व सकाफत का एक नया मरकज़ बनकर उभरा। इस्माइली हशाशीन के किले भी बीब्रस की तवज्जो से नहीं बच सके। ये वो गिरोह था जिसने सदियों तक अपने खुफिया कातिलों के जरिए हुक्मरानों के दिलों में खौफ बिठाए रखा था। बीब्रस ने उनके मजबूत किलों पर यके बाद दिगरे हमले किए और बिलाखिर उनकी ताकत को हमेशा के लिए कुचल दिया। यूं एक और बड़ा खतरा खत्म हुआ। सलीबियों का सबसे मजबूत किला करागदी शवालिये, जिसे कभी नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, वो भी 1271 ईस्वी में बीब्रस के सामने सरंगो हो गया। यह किला अपनी बुलंद फसीलों और दिफाई निज़ाम की वजह से पूरे मशरक़ वस्ता में मशहूर था और उसका सुकूत सलीबी ताकत के ज़वाल की बड़ी अलामत बन गया। बीब्रस ने मुहासरे की जदीद तरीन तकनीकों और मंजनीकों का इस्तेमाल करते हुए उन दीवारों को तोड़ डाला जिन्हें कभी नाकाबिले उबूर समझा जाता था। बीब्रस की सिफारती बसीरत भी उनकी जंगी महारत से कम न थी। उन्होंने सल्तनत कपचाक के हुक्मरानों से दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार किए ताकि हलाको खान की नस्ल के मंगोलों को 2 महाजों पर उलझाया जा सके। इसी तरह उन्होंने बाज़ंतीनी सल्तनत और यूरोप के कुछ बादशाहों से भी खत किताबत की, एक पेचीदा सिफारती जाल बिछाया जिसने मिस्र को हर तरफ से महफूज बना दिया। बीब्रस की जिंदगी का आखिरी बाब भी इतना ही हैरत अंगेज था जितना उनकी पूरी दास्तान। कहा जाता है कि 1277 ईस्वी में दमिश्क में एक दावत के दौरान उनके सामने जहर आलूद दूध का प्याला पेश किया गया, जो दरअसल एक हरीफ हुक्मरान के लिए तैयार किया गया था। मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि प्याले बदल गए और वही जहर जो किसी और के लिए था बीब्रस की मौत का सबब बन गया। यूं एक ऐसा इंसान जिसने मैदान जंग में बड़े बड़े हरीफों को शिकस्त दी, एक आम सी दावत में अपनी जान गंवा बैठा। मगर बीब्रस की मौत ने उनकी मीरास को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे अमर कर दिया। उन्होंने जिस ममलूक सल्तनत की बुनियादें मजबूत कीं, वो अगले 250 साल तक मिस्र और शाम पर हुक्मरानी करती रही। उनकी वज़ा करदा फौजी हिकमत अमली, उनका इंतज़ामी ढांचा और उनका कायम करदा डॉक का निज़ाम सदियों तक इस्लामी दुनिया के काम आता रहा। अरब मुअर्रिखीन ने उन्हें अल-मुल्कुज़ ज़ाहिर के लक़ब से याद किया, जिसका मतलब है गालिब और फातिह बादशाह, और ये लक़ब उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत का आईनादार था। बीब्रस की शख्सियत में एक अजीब तज़ाद था। एक तरफ वो मैदान जंग में बेरहम और सख्तगीर जर्नैल थे जिनसे दुश्मन कांपते थे, तो दूसरी तरफ वो अपनी रियाया के लिए एक मिसाली हुक्मरान भी थे। उन्होंने काहिरा और दमिश्क में कई मसाजिद, मदरसे और अस्पताल तामीर करवाए। उन्होंने तिजारती रास्तों को महफूज बनाया, जिससे मिस्र की मईशत को बड़ा फायदा पहुंचा। आम लोगों में उनकी मकबूलियत इस कदर थी कि उनकी वफात पर पूरे मिस्र और शाम में सोग मनाया गया।
आज जब मुअर्रिखीन इस्लामी तारीख के उन चंद किरदारों का जिक्र करते हैं जिन्होंने तारीख का धारा बदल डाला, तो बीबरस का नाम हमेशा सरफहरिस्त आता है। एक गुलाम से सुल्तान बनने का ये सफर, ऐन जालूत में मंगोलों को पहली बार शिकस्त देने का कारनामा और सलीबियों के किलों को यके बाद दिगरे फतह करने की दास्तान, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैदाइश का मकाम या हालात कभी भी किसी इंसान की अजमत का फैसला नहीं करते, बल्कि अज़्म, हिम्मत और बसीरत ही वो अनासिर हैं जो तारीख का रुख मोड़ देते हैं। बीबरस की वफात के बाद भी उनका असर बरसगीर और वसती एशिया तक महसूस किया जाता रहा। उनके कायम करदा ममलूक इदारे, उनकी फौजी रिवायात और उनका सियासी विजन आने वाली कई नस्लों के हुक्मरानों के लिए मशअल राह बने रहे। यहां तक कि उस्मानी सल्तनत के इब्तदाई दौर में भी ममलूक तर्ज हुक्मरानी के कई उसूल अपनाए गए जो बिलवास्ता तौर पर बीबरस की दूरअंदेशी का नतीजा थे। काहिरा में आज भी उनकी यादगार मस्जिद ज़ाहिर बीबरस अपनी पूरी शान के साथ खड़ी है, जो उस दौर की अजमत और तर्ज तामीर की गवाह है। अरब दुनिया की लोक दास्तानों में बीबरस का किरदार आज तक जिंदा है। सीरत-उज़-ज़ाहिर बीबरस के नाम से मशहूर रज़मिया दास्तानें सदियों से नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही हैं, जिनमें उनकी बहादुरी और अदल के किस्से बीबरान किए जाते हैं। मौर्रिखीन अक्सर बीबरस का मुआजना सलाहुद्दीन अय्यूबी से करते हैं, मगर बीबरस का कारनामा इस लिहाज से मुनफरिद है कि उन्होंने सलीबियों के साथ साथ इस दौर की सबसे खौफनाक ताकत मंगोलों को भी शिकस्त दी। उनके दौरे हुकूमत में मिस्र एक ऐसा किला बन गया जहां मशरिक और मगरिब दोनों तरफ के खतरात को कामयाबी से रोका गया और इस्लामी तहजीब को तबाही से बचा लिया गया। उनकी हुक्मरानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हकीकी क़यादत न नसब से मिलती है न दौलत से, बल्कि ये किरदार, हिम्मत और बरवक्त फैसलों से हासिल होती है। एक ज़माने का गुलाम जिसे जंजीरों में जकड़कर मंडियों में बेचा गया था, अपनी मेहनत और बसीरत के बलबूते पर इस मकाम तक पहुंचा कि आज 700 साल बाद भी दुनिया इसका नाम इज्जत से लेती है। अगर आपको ये तारीखी वीडियो पसंद आई तो कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी तारीखी, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें।